गुड इवनिंग जी। तारीख है 12 जून, रात के बजे हैं 8:30। हम लोग फिर से एक बार सामने प्रेजेंट हो गए हैं मार्केट की एनालिसिस करने के लिए। चलिए, मार्केट के ऊपर देखें तो मार्केट क्या कर रहा है। अपने ये जो कंसोलिडेशन जोन था, मार्क किया हुआ था हमने, इस कंसोलिडेशन जोन का इसने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद एक कंसोलिडेशन छोटे से जोन में कंसोलिडेट कर। ठीक। तो जैसा कि कल हमने बात किया, जब तक प्रीवियस स्विंग हाई यानी इसके टॉप को तोड़ता नहीं है, वैसे तो मार्केट में असली रैली तब आएगी जब 3 जून का जो लेवल है ये टॉप टूट जाए और या इसका बॉटम टूट जाए। तब इसमें आपको बड़े अप मूव की कहानी बन सकती है। लेकिन हाल फिलहाल में अगर आपको इसको मूव दिखना चाहते हैं, जो कि ये देखिए, जब तक प्रीवियस स्विंग हाई इसका टूटता नहीं है तब तक आप कुछ इसके बारे में बोल नहीं सकते। ऐसा संभव है कि ऐसे मूव कर देते हैं। ठीक है। आरएसआई भी 60 के पास ही इसका ऑसिलेट कर रहा है। तो हम्म ये देखिए, डेली चार्ट का आरएसआई जो कल हमने बात की थी 60 से रेजिस्टेंस ले रहा था, वापस से कोशिश किया है कि 60 को क्रॉस करते हैं। एमएसीडी कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, नहीं कल तो थर्सडे है, 2 दिन, दो लास्ट ट्रेडिंग सेशन। अगर 60 के ऊपर ही क्लोज हो जाता है आरएसआई, सॉरी एमएसीडी, तो ये जो वीकली चार्ट में इसका ट्रेंड बना हुआ है हायर हाई हायर लो का, ये इंटैक्ट रहेगा। और वीकली चार्ट बता रहा है कि चार्ट जो है इसका ये बुलिश है। ठीक है। लेकिन बड़ा मूव तब नहीं आया जैसे कि जैसे आप इसको चार्ट बड़ा करके देखेंगे तो ये छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है ऊपर से मार्केट। तो या तो इसको क्रॉस करके ऊपर चलना मूव कर दे, या फिर इसमें एक तगड़ा रिजेक्शन आ सकता है जो कि इसको वापस से इस कंसोलिडेशन जोन में पुल कर सकता है। ठीक है। तो इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में किसी भी तरीके की हमारी ना बाई और सेल की कोई रिकमेंडेशन। ठीक है। लेकिन चूंकि मार्केट छोटे से रेंज में ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे टाइम पे स्टॉक स्पेसिफिक काम होता है मार्केट में। ठीक है। आइए एक बार स्टॉक की बात कर लेते हैं। हमने एक स्टॉक जो अपने पोर्टफोलियो में कल ऐड किया था, दैट इज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। उसने डेली टाइम फ्रेम में अपने जो रेजिस्टेंस लेवल था वीपैप का, हम 170 लेवल की बात कर रहे थे, 170 लेवल को इसने क्रॉस कर के आज ऊपर क्लोजिंग दिया है। और इसका एमएसीडी भी देखिए, आरएसआई अबव 60, एमएसीडी, दिस एमएसीडी इन द वीकली टाइम फ्रेम देखिए। एक बार ये तकरीबन 2022 के पास से, ये जब इसने 60 के नीचे आया था इसका आरएसआई, उसके बाद एक छोटा सा 60 के ऊपर गया, लेकिन अभी एक सस्टेन रैली टाइप से देने की कोशिश कर। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वीवैप की लाइन को ऊपर क्लोज कर रहा है। अगर वीकली बेसिस पे 170 के ऊपर ही क्लोज करता है तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में एक बहुत अच्छी रैली आपको देखने को मिल जाए। ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है, अच्छा, किसी को अगर परचेज करना है तो इस वीकली क्लोज कैंडल के बेसिस पर आप इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को 170, या जहां भी वीकली कैंडल क्लोज होती है 170 के ऊपर, वहां पे इसको परचेज करिए। ठीक। नेक्स्ट इज जेंसाटेक। जेंसाटेक, चूंकि हम, देखिए, अगर आप मेरी वीकली स्ट्रेटजी देखेंगे तो मैं वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम दोनों कंसिडर करते हुए बाइंग करता हूँ। तो हमारा बाइंग का क्राइटेरिया क्या है? आरएसआई 60 को नीचे से ऊपर क्रॉस कर रहा हो, एमएसीडी भी बाई का सिग्नल दे, और प्राइस वीकली टाइम फ्रेम के बेसिस पे प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करे और सुपर ट्रेंड क्रॉस करे, और इसका जो सुपर ट्रेंड विथ एटीआई वैल्यू 1 वो इसका स्टॉप लॉस होगी। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में हम इसके डेली की मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक। अगर आप ये देखें तो एक इस कंसोलिडेशन जोन का इसने ब्रेकआउट दिया था। ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद एक लंबी सी रैली आ गई। तो जब तक ये रैली एब्सॉर्ब नहीं होगी, यानी ये नीचे आके वापस से एक पुल बैक ऊपर मूवमेंट नहीं करेगा, तब तक इसमें, वैसे आप अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर है तो मैं होता तो इसी पॉइंट पे खरीदता। जैसे मैंने जैसा देखो, एक्चुअली ऑलरेडी मैंने इस जोन पर 30-40 टाइम्स खेल लिया है, 30-40% एलोकेशन इसमें कर दिया है। तो अभी मैं थोड़ा होल्ड कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा पुल बैक दे दे। पुल बैक देख के वापस से ऊपर मूव करेगा तो इस पॉइंट पे परचेज करूंगा।
ये जो पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट जब आएगा तब आप देखेंगे कि RSI ऑलमोस्ट 60 के पास आकर और वापस से एक पुल बैक देगा। तो आइडली ये टाइम होता है जहाँ पे आपको मार्केट में एंट्री करनी चाहिए। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको बेटर मिलता है। नेक्स्ट स्टॉक जिसकी बात हम कर रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप इंडेक्स हमने दिया था। देख रहे हैं, पोर्टफोलियो हमारा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन जो हमने स्मॉल कैप इंडेक्स लिया है इट वाज अप बाय 1%। कल हमने एक सब्सटेंशियल बाइंग करी थी मोतीलाल ओसवाल के 250। ये क्या है? स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स ETF है ये, 250 स्मॉल कैप इंडेक्स। ठीक। तो जिन जिन लोगों ने हमारे रिकमेंडेशन के बेसिस पे इसको बाय किया है, आज उनको 1% का इंडेक्स में रिटर्न मिल रहा है। और आप भी देखेंगे कि ये इसने ब्रेकआउट दिया है, समझ रहे हैं? ये ब्रेकआउट लेवल का आपको यहाँ से कम 25% की रैली मिल जाएगी 2 से 3 महीने में। तो इंडेक्स लेवल में ये रैली खासी बड़ी रैली होती है। ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक जो हमने आज ऐड किया है पोर्टफोलियो में, दैट इज गुजरात गैस। गुजरात गैस को कल भी हमने कोशिश करी थी बाई करने के लिए, लेकिन पता नहीं कुछ सिस्टम एरर की वजह से बाय नहीं कर पाए। लेकिन चूंकि हमको इतनी बड़ी क्वांटिटी बाई करनी रहती है, और हमारे बाइंग के मेजर डिसीजन जो होते हैं वो वीकली टाइम फ्रेम के बेसिस पे होते हैं। तो वीकली कैंडल फ्राइडे को क्लोज होगी तब तक हम डिसीजन लेंगे। तो हमने चूंकि यहाँ से रनअप थोड़ा ज्यादा हो गया था, इसलिए हमने तकरीबन 20% क्वांटिटी परचेज की है आज। और फ्राइडे को अगर अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ही क्लोज करता है ये, तो हम 40% क्वांटिटीज में और ऐड करें। और रेस्ट 40% वी विल ऐड ओनली व्हेन दिस स्टॉक विल रिट्रेस। नहीं रिट्रेस करेगा तो जहां मौका देगा वहां देंगे। देखिए, हमारा क्राइटेरिया क्या है? इसने 40 को क्रॉस किया, MACD क्रॉस ओवर दिया, प्राइस ने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस किया, रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव, RSI देखिए यहाँ 60 के नीचे गया था, उसके बाद यानी तकरीबन यहाँ पर फरवरी के मंथ, ठीक है, जब से कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ तब वो 40 के नीचे गया था। उसके बाद एक भी बार 40 के ऊपर नहीं गया, यानी कंसोलिडेशन जोन में था ये, जो कि हमारा प्राइस भी बता रहा है कि कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक। और MACD भी बाई सिग्नल पे है। तो इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको आपको अपनी नजर पर रखना चाहिए। नजर में कैसे रखेंगे? 20% क्वांटिटी इमीडिएट बाई करिए। जैसे ही आपको स्टॉक अच्छा मिलता है 20% क्वांटिटी ऐड करिए, अभी आपको पोर्टफोलियो में दिखेगा। जैसे दिखेगा तो अब आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज में देखेंगे कि कब वो नीचे आए और वापस से प्रीवियस हाई को तोड़े। ये अपॉर्चुनिटी होती है इसको ऐड करने की। ठीक है। बात करें, हमने ऐड करने की लेवल तो उसको बता दिया, लेकिन एग्जिट कहाँ करें? एग्जिट का हमारा स्टॉप लॉस है सुपर ट्रेंड के लेवल 560। प्रेजेंट प्राइस रनिंग है 610। 560 के नीचे जाएगा, दैट इज द सुपर ट्रेंड लेवल। वीकली टाइम फ्रेम को देखकर ही हम डिसीजन लेते हैं। पैनिक सेलिंग के टाइम पे डेली टाइम फ्रेम को देख लेते हैं, सो एज टू मिनिमाइज लॉस। ठीक है। क्योंकि काफी दिन से हम चार्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, तकरीबन 6-7 साल हो गया है। तो ऐसे में क्या, डेली टाइम फ्रेम अगर कुछ मेजर मिस हैपनिंग होनी होती है मार्केट में, तो वो उसको देखकर पता चल जाता है। ठीक है। बाकी हम डिसीजन वीकली टाइम फ्रेम की वजह से देते हैं, जिसमें क्या होता है, सस्टेन रन अप और लंबा मूव मिलता है आपको। नेक्स्ट इज बिरला सॉफ्ट। ये पोजीशन जो हमने क्रिएट करी थी अभी भी हमारी बनी हुई है। कोशिश कर रहा था, मैंने क्या बोला कि जब तक ये जो वी वेब की लाइन हमने टॉप से बनाई है, जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा हम फर्दर क्वांटिटी ऐड नहीं करेंगे। ऑलरेडी 20% क्वांटिटी हमने इसमें ऐड कर ली। ठीक। रेस्ट वी वेब का लेवल क्या है? 690। अभी कितना है? 672 के लेवल पे चल रहा है। एक बार 690 क्रॉस करेगा क्लोजिंग बेसिस पर, हम इसमें बैलेंस 80% क्वांटिटी परचेज करके चुप करके बैठ जाएंगे। ठीक है। RSI भी देखिए, डेली टाइम फ्रेम में जैसे ही कंसोलिडेशन में गया, उसका RSI 60 के नीचे चला गया और MACD भी सेल सिग्नल चला गया। तो अगर इन तीनों को कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा। यहाँ देखिए सुपर ट्रेड में यहाँ पे नेगेटिव हो गया था, तो अच्छा ट्रेड सेटअप आपको मिल जाता है। लेकिन लंबी रैली आपको तब मिलेगी जब MACD वीकली टाइम फ्रेम पर क्रॉसओवर देगा, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा इसमें बॉटम फिशिंग की है। ये एक
डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना था और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर सस्टेन कर रहा था। इसलिए एक छोटी सी क्वांटिटी लेकर हमने ट्रेड को इनिशिएट किया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहिए, को अच्छा रन अप मिलेगा इस पे। नेक्स्ट इज सुप्रीम इंडस्ट्रीज। सुप्रीम इंडस्ट्रीज हमने इस लेवल पे परचेस किया था, तकरीबन 5700। तब से देखिए लगातार हायर हाई हायर लो, वीकली टाइम फ्रेम से कितना शानदार चल रहा है। हमारा स्टॉप लॉस लेवल क्या है? 5662। ये सुपर ट्रेंड का लेवल है, हमने अलर्ट लगा रखा है जैसे उसके नीचे जाएगा। और देखिए मेरा पर इन्वेस्टिंग का तरीका क्या है, वीकली टाइम फ्रेम लेके चलता हूँ। ठीक है, डिसीजन मैक्सिमम वीकली टाइम फ्रेम की बेसिस पर, एंट्री एग्जिट प्री डिफाइंड रहता है। किस पॉइंट पे मुझे एंट्री करना है और किस टाइम पे एग्जिट करना है। मैंने आपको एग्जिट के लेवल भी बोल दिया कि 562, 5662, इसके नीचे जाएगा आई विल एग्जिट दिस कॉइन। ठीक है, लेकिन वो नहीं जाएगा वीकली क्लोजिंग बेसिस पर। ठीक है, अगर इंट्रा वीक के बेसिस पे किसी दिन अगर ये 562 जाता है तो मैं 50% क्वांटिटी एग्जिट करता हूँ, कंप्लीट नहीं करता। ठीक है, क्या मालूम वापस चला जाए, फुल बैक दे दे और आपको रेस्ट क्वांटिटी को मैनेज करने का टाइम मिल जाए। ठीक है, और बस जी, चलिए नेक्स्ट स्टॉक को लेने जाते हैं। तो पोजीशन आपको लंबे स्विंग मिलेंगे। डीमार्ट, डीमार्ट हमने पिछले पैनिक सेलिंग में इसको बेचा नहीं था, लेकिन ये कंसोलिडेट कर रहा है बहुत जबरदस्त। हमने इसमें अलर्ट का सिग्नल लगा रखा है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा फ्रेश बाई नहीं है। टीवीएस बाई है तो होल्ड करिए। टीवीएस मोटर, किसी को फ्रेश बाई करनी है अभी भी कर सकता है टीवीएस मोटर पे। या देखिए, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, तो 20% क्वांटिटी तो बिल्कुल इमीडिएट लेके बैठ जाइए एडवांस। इसके आरएसआई और एमएससीडी को देखकर, मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर्स आपको बहुत कम मिलेंगे देखने के लिए, और जब मिलते हैं तो बिल्कुल छोड़िए मत, ले लीजिए। ठीक है, रेस्ट क्या है, यहाँ से आप इसका रनअप देखेंगे तो रनअप थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। और इसकी आज की कैंडल देख के लग रही है, जो कि तकरीबन 1% डाउन है, कि लग रहा है शायद ही नीचे आ सकता है। नीचे कहाँ पे आएगा? आरएसआई आएगा 60, 60 से जब बाउंस करेगा तो इस बाउंसिंग जोन पर इसको पकड़ने की कोशिश करिए। अदरवाइज प्राइस के लेवल पे आपको पकड़ना है तो आप क्या करिए, इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। और लाइन चार्ट में जैसे ही ये नीचे डिप कर रहा है, डिप करने दीजिए, वापस से ऊपर जाएगा और प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ेगा। दैट विल बी द आइडियल टाइम टू अकोमुलेट दिस स्टॉक। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली काम करिए। सारे गामा की बात करें, सारे गामा हायर हाई हायर लो, तकरीबन इसलिए इस लेवल के आसपास हमारी एंट्री थी इसमें। जब इसने एमएससीडी ने 6 आरएसआई 60 लेवल को क्रॉस किया था, एमएससीडी ने बाई किया, और तब से हमें एक अच्छी रैली इसमें मिल गई है। लेकिन क्या ये सफिशिएंट है? बिल्कुल नहीं। इसका स्टॉप लॉस क्या है? 550 का लेवल है और 515 हमारा स्टॉप लॉस लेवल सुपर ट्रेंड का। ऑलरेडी एंट्री एग्जिट डिफाइंड है, ये देखिए। इसमें रैली इसलिए बड़ी आएगी कि ये जब प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया था तब आरएसआई इसका वीकली टाइम फ्रेम में 60 के नीचे गया था और एमएससीडी ने भी क्रॉस ओवर किया तकरीबन 2022 पे। ठीक है, और अभी जब इसने बॉटम बनाया अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास, तो नीचे वॉल्यूम एक्टिविटी देखिए कितनी शानदार है। ठीक है, और अभी इसने क्या किया, अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी तोड़ दिया है। तो यहाँ से एक लंबे रनअप की उम्मीद आप कर सकते हैं। इसलिए अगर किसी के पास नहीं है तो इस स्टॉक को जब जितना नीचे आने दीजिए, जब तक इस मूविंग एवरेज के जितना नजदीक आएगा इसको अकोमोडेट करने की कोशिश करिए। ठीक है, पीडीलाइट। पीडीलाइट की बात करें तो पीडीलाइट ने इस कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट दिया था और इस लेवल पे हमने इसको रिकमेंड किया था। लेकिन आज की जो इसमें सेलिंग आई है वो थोड़ी सी, वॉल्यूम भी थोड़ा ज्यादा है यहाँ पे, आरएसआई 60 के नीचे चला गया। ठीक है, तो थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि शायद इसका ट्रेंड ट्रेंड, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम अभी भी इंटैक्ट है। और हम बात कर रहे हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, मतलब ये सब इतने बड़े लार्ज स्टॉक हैं कि आपको बहुत तगड़ी रैली वन वे नहीं देंगे। इनमें पैसा तभी बनेगा जब इनको बाई करके होल्ड करें। देखिए, हमारा जो आरएसआई का मॉडल क्या बोलता है, जो कि विवेक मलखान सर का है, इसमें आरएसआई 60 के ऊपर रहेगा ना, तभी आपको लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करने हैं।
60 और 40 के बीच में तो ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो इस पे इन्हें कुछ नहीं करना है। लेकिन आप देखिए कितने छोटे-छोटे पीरियड में ही ये 60 के ऊपर रहा है। मैक्सिमम टाइम तो कंसोलिडेशन ज़ोन में है। जब ये स्टॉक कंसोलिडेट करता है, तभी धीरे-धीरे करके अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल में ही कंसोलिडेट करता है। तो इसमें पैसा बनाने का एक ही तरीका है, अगर आपको लास्ट तक लेनी है तो लेके होल्ड करके बैठ जाइए, इसमें तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है? तो मोटा-मोटा हमने स्टॉक की पोज़ीशन डिस्कस कर ली, पोर्टफोलियो डिस्कस कर लिए, मार्केट में अपना व्यू भी डिस्कस कर लिया। अब करना क्या है? अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखना है और अकॉर्डिंगली जैसे ही ट्रेड आता है, आपको मैनेज करना है। ठीक है? मिलते हैं कल की वीडियो में। अपना अपने पोर्टफोलियो का बहुत-बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।